हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पहले इनके सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इनके क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए, पृष्ठ घन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे घन की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों समान होती है। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम रहेगी। और ये घन है, ये 3 डायमेंशन आकृति है, मतलब त्रिविमीय आकृति है, जिसमें एक्स एक्स होती है, वाई एक्स होती है और जेड एक्स होती है। आगे देखिए, घन में 6 फलक या पृष्ठीय सतह होते हैं। मतलब 6 फलक रहेंगे, या कह दो पृष्ठ या कह दो सतह, कह दो 6 रहेंगी। मतलब इधर 6 काउंट कर लो। घन में 8 शीर्ष होते हैं। यहाँ पे कॉर्नर है, 8 होते हैं। 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे, ये लाइन 12 होती है। घन का प्रत्येक पृष्ठ होता है वर्गाकार। मतलब प्रत्येक फलक होगा ना घन का, वो होगा वर्गाकार। तो वर्ग का एक फलक का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं घन में 6 फलक होते हैं, तो 6 से एक वर्ग के क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया 6 भुजा स्क्वायर। घन के आयतन की बात करेंगे तो भुजा की पावर 3। घन के विकर्ण की लंबाई की बात करेंगे, भुजा √3। सेम प्रक्रिया घनाभ में है, बस इसमें प्रत्येक फलक आयताकार होता है और तीनों जो लंबाई होती है वो समान नहीं होती है। तो देखिए, घनाभ की बात कर लेते हैं। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई असमान होती है। मतलब या तो अगर मान लो लंबाई और चौड़ाई समान भी रही तो ऊंचाई असमान होगी, या फिर चौड़ाई और ऊंचाई समान रही तो लंबाई असमान होगी। मतलब तीनों सेम नहीं होगी। घनाभ में 6 फलक, 8 शीर्ष व 12 किनारे होते हैं, जो घन में भी होते हैं। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब ये सूत्र भी कैसे आए, देखो यहाँ पे 6 फलक होते हैं। तो देखो, एक फलक का ये, दूसरे फलक का ये, तीसरे फलक का ये, और 6 फलक होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई 2 से किया है कि 3 तो फलकों का ये आ गया और 3 दूनी 6 फलकों का आ जाएगा। और आयताकार फलक होते हैं, इसलिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। इस नीचे वाले फलक की बात करते हैं। तो अब अगर इस फलक को लेते हैं, तो लंबाई गुणा ऊंचाई आएगा। और अगर इस फलक को लेते हैं तो क्या आएगा, चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई। इस कारण से तीनों फलकों का ये है और मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो 6 फलकों का गया। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे कमरा है जो घनाभ के आकार का है। अब यहाँ पे 4 दीवार लेनी है इसकी, मतलब छत और फर्श की बात नहीं कर रहा, चारों दीवार की बात कर रहा है। 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई। मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि आयत का जो परिमाप है उसको मल्टीप्लाई ऊंचाई से कर दो, तो कमरे की चारों दीवार क्षेत्रफल आ जाता है। भी घनाभ में है, घनाभाकार कमरा है, इस कारण ऐसा है। अगर घनाकार कमरे में चारों दीवार को क्षेत्रफल पूछता है तो क्या होगा, 4 भुजा स्क्वायर होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। तो एक वर्ग का भुजा स्क्वायर, तो 4 फलक होते हैं, 4 दीवारों की बात कर रहे हैं तो 4 भुजा स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बेलन। तो देखिए यहाँ पर बेलन की बात कर लेते हैं। बेलन में देखो, ऊपरी सिरा भी वृत्ताकार होता है और आधार वाला नीचे वाला सिरा भी वृत्ताकार होता है। अगर दोनों वृत्ताकार सिरों को हटाने के बाद जो यहाँ पर ये बचता है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का। ये त्रिज्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई है, और इधर भी त्रिज्या है। तो देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो मतलब वृत्ताकार भाग हटाओ दोनों, और ये बचा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 2πr/h।
या फिर ऐसे भी समझ लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन वृत्ताकार भाग हटा रहे हैं यहाँ पे, तो बचेगा क्या, देखो ये बचेगा, ये वक्र पृष्ठ। अब है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो संपूर्ण में तो क्या आएगा, यहाँ पे ये वक्र पृष्ठ भी आएगा और ऊपरी वृत्ताकार भाग भी आएगा और नीचे वाला वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, मतलब तीनों को ऐड करेंगे, तीनों के क्षेत्रफलों को, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा बेलन का। तो देखो दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई दोनों के लिए कर रहे हैं, और एक वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो देखो यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन लिया, यहाँ से बचा आर और यहाँ से बचा एच, तो 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन निकालने हैं तो आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई करने हैं, मतलब बेलन का आधार कैसे है, वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो तो बेलन का आयतन आ जाता है। इसके बाद है स्टूडेंट खोखला बेलन। खोखले बेलन में क्या है, एक बेलन है, उसके अंदर भी एक बेलन और है। तो देखो यहाँ पे भारी बेलन है, उसकी त्रिज्या तो है यहाँ से लेके यहाँ तक R1, और आंतरिक बेलन की त्रिज्या कितनी है, R2। तो देखो अब हम निकालेंगे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो देखो यहाँ पे भारी बेलन का वक्र पृष्ठ लेंगे पहले, फिर लेंगे आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठ, और खोखले बेलन की बात करें तो देखो यहाँ पे ऊपरी वृत्ताकार भाग बड़े वाली बेलन का, उसमें छोटे वाले बेलन के वृत्ताकार भाग को हटा देंगे तो ये खोखला बेलन का ऊपरी भाग ये बच जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे करेंगे, बड़े वाले वृत्ताकार क्षेत्रफल में छोटे वाले वृत्ताकार भाग के हटा देंगे, खोखला बच जाएगा। तो देखिए 2 पाई R1 H मतलब भारी बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई R2 H प्लस देखो ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल बड़े बेलन का और नीचे वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, तो इसलिए 2 पाई R1 स्क्वायर किए हैं 1 स्क्वायर में से ये पाई R2 स्क्वायर और ये पाई R2 स्क्वायर, छोटे बेलन के दोनों वृत्ताकार भागों के क्षेत्रफल को हटा देंगे 2 पाई R2 स्क्वायर। तो देखो यहाँ इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई और H कॉमन आ रहा है, 2 पाई H कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ पे R1 बचा और यहाँ पे बचा R2। यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2 पाई कॉमन आ रहा है तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो देखो ऐसे कैसे लिखा है इसको, 2 पाई H ब्रैकेट R1 प्लस R2, ये 2 पाई प्लस का 2 पाई और ये बन गया R स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। एक बार इन दोनों को प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे 2 पाई और R1 प्लस R2 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ये कॉमन लिया, बचा यहाँ पे H बचा, यहाँ पे बचा प्लस R1 माइनस R2। ये हो गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद है खोखले बेलन का आयतन। आयतन निकालना है खोखले बेलन का, तो जो भारी बेलन है उसमें से आंतरिक बेलन को हटाने के बाद जो बचेगा ये खोखला बेलन ही बचेगा, इसका आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन में क्या करना है, बड़े बेलन का आयतन मतलब भारी बेलन के आयतन में छोटे बेलन का आयतन या आंतरिक बेलन के आयतन को हटा देंगे। तो पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर H। तो देखो यहाँ पर पाई और H कॉमन लिया है यहाँ पे दोनों तरफ, बचा यहाँ पे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये हो गया खोखले बेलन का आयतन। इसके बाद देखिए शंकु। शंकु की आकृति होती है, इसमें आधार तो एक होता है वृत्ताकार और ऊपरी शीर्ष से एक बिंदु होता है। तो देखो यहाँ पे ये शंकु की तिर्यक लंबाई है और ये सीधी ऊंचाई है शंकु की और ये है त्रिज्या। तो देखो यहाँ पे ये त्रिज्या पे ये लंब डला हुआ है, तो ये 90 डिग्री कोण यहाँ बनाएगा, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज कर्ण आधार और ये लंब। कर्ण कौन है यहाँ पे, तिर्यक लंबाई, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उस हिसाब से तिर्यक लंबाई का मान निकाल रहे हैं। देखो ये शंकु की तिर्यक लंबाई मतलब क्या है, L है
तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो इसलिए यहाँ पे अंडर आया है यहाँ पे। नेक्स्ट है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे वक्र पृष्ठ ये है शंकु का, ये वाला मतलब वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल को, वृत्ताकार भाग हटा दो, उसके बाद ये बचा है ना, ये वक्र पृष्ठ है मतलब पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ में कौन जोड़ेंगे, आधार वाले क्षेत्रफल वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और आधार कैसा है वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे बचा एल और यहाँ पे बचा प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। इसके बाद है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब जो बेलन का आयतन था ना उसका तीसरा भाग ये होता है शंकु का आयतन, बेलन के आयतन का तीसरा भाग। तो देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हम बात कर लेते हैं गोला। गोला देखो मतलब चारों तरफ से उभरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट हो गया इसके केंद्र गोले का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा व्यास, यहाँ से ये त्रिज्या, ठीक है। तो देखो गोले का पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद आता है अर्धगोला। आधे गोले की बात कर लेते हैं, मतलब यहाँ से ये आधा गोला दिखाई दे रहा है, ये वृत्ताकार भाग हो जाएगा।